हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम पूछी है, उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये दुष्यंत ने पूछा है। दुष्यंत, अपनी प्रॉब्लम देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 5A का है ना, क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ का, पेज नंबर ये 92 पर गिवन है। क्वेश्चन ये है सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊपर लिख दिया है मैंने। सिंप्लीफाई 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं बहुत सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं। यहां पावर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2, ये नीचे दोनों n प्लस 2 एक बार चेक कर लू। ओके, तो नीचे से n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर भी पावर को अगर n प्लस 2 हो सकती हो, कोई जरूरी नहीं होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में हो रही है, तो n प्लस 2 कर लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, वो कॉमन ले लेंगे। तो हम देखो क्या करेंगे, इस 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2, 16 को मैंने ब्रेक कर लिया, इंटू 2 रेज टू द पावर n। इस 4 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n, और नीचे से 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 आ गया कॉमन। तो ये कॉमन चला गया, ये तो क्या बचा 16, ये भी कॉमन चला गया, तो -2। एक तरीका और था, इसको डायरेक्ट भी सकते, 16 में से 2 गए 14 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2, ऐसे भी कर सकते हो आप। मैंने लिख दिया। अब ये क्या हुआ, 8 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n प्लस पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर n प्लस 2। अब आप यहां ये पावर 1 और ये तो क्या कितना हो जाएगा n प्लस 2, इसका मतलब 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो माइनस 2 की पावर n प्लस 2, लिख दू डायरेक्ट प्लस 2, प्लस 1 ये प्लस 1 ये प्लस 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 2, और 16 में से 2 सेपरेट कर दो, क्या बचा ये 40। अब सेम ऊपर कॉमन आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n प्लस 2, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा a, ये कॉमन पर चला गया, ये भी कॉमन, तो यहां क्या बचा -1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 इंटू 14, ये सेम है कैंसिल। 8 में से 1 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 7 अपॉन 14, 7 बन जा 7 2 जा, तो आंसर इज 1/2। ओके दुष्यंत, तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, ये आपने पूछा था। देखो बहुत सिंपल करा, क्या करा, पावर जो n प्लस 2 में कन्वर्ट कर ली हमने। आप यहां डायरेक्ट लिख सकते 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर, आप 2 का स्क्वायर लिखना चाहे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए ब्रेक कर लिया 2 इंटू 2, और यहां 16 को लिख लिया 8 इंटू 2। आप यहां 2 की पावर 4 भी लिख सकते थे, लेकिन जब 2 की पावर 4 लिखोगे तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, n प्लस 5 कर दोगे, तो n प्लस 5 से कोई फायदा नहीं है। हमें ऐसा देखना है जो डिनोमिनेटर में कॉमन आ रही है, सेम पावर अगर ऊपर से कॉमन आए तो कैंसिल हो जाएगी, और यहां बन गया ऐसा, कोई जरूरी नहीं कि बने, इस क्वेश्चन बन गया। तो 8 में से बन गया 7 अपॉन 14, 7 बन जाए 7 2 जाए, आंसर इज 1/2। टॉप नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 7B क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ, जो कि पेज नंबर 115 पर दिया हुआ है। ये पूछा है मुस्कान ने, तो मुस्कान आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशो 7:5, यानी कि ये प्रेजेंट एज दे रखी है, सोनल इज टू मनोज। सोनल और मनोज की प्रेजेंट एज का रेशो हमें गिवन है 7:5। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 ईयर्स हेंस, यानी कि बाद में, आज से 10 साल बाद, 10 ईयर्स हेंस द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। जब कभी भी रेशो दे रखा हो तो हम इसको अपनी तरह से एज्यूम करेंगे, दोनों के साथ एक वेरिएबल, सेम वेरिएबल, दोनों के साथ x लगा दो, k लगा दो, a लगा दो, वो आपकी चॉइस है। तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे। हमने मान ली लेट द present age of Sonal is 7x, लगा दिया हमने वेरिएबल ईयर्स, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेगी 7 है तो 7 लिखा, एक वेरिएबल, इसकी 5 है तो 5 मानेंगे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मनोज इज इक्वल 5x ईयर्स। अब कराए 10 ईयर्स हेंस, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर्स होगा क्या, इनकी एज क्या क्या हो जाएंगी।
आज अगर आप 5 इयर्स के सपोज करिए 10 इयर्स के, तो 10 इयर्स बाद कितने हो जाएंगे 20। कैसा है आज की जो एज है उसमें +10 कर दें, तो ऐसे ही हो जाएंगे आफ्टर 10 इयर्स, ऐसे लिख दे रहा हूं आफ्टर 10 इयर्स एज ऑफ सोनल विल बी कितनी होगी, जो 7x ईयर की है वो 10 इयर्स बाद +10 और बढ़ जाएगी, 10 इयर्स 7x + 10, बात समझ में आ गया। अगर सोनल 15 इयर्स की है तो 15 इयर्स की है तो 10 साल बाद 15 + 10 25 की ऐसी तो आएगा, तो प्रेजेंट एज में 10 ऐड कर दे। सेम मनोज के में ये क्या लिख दिया मैंने, मनोज, तो एज ऑफ मनोज विल बी 5x + 10 इयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है इनकी एज का रेशो। अब ध्यान रखना पहले जो दे रखा है सोनल है तो सोनल लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोनल की एज अपॉन मनोज की एज, इनका रेशो का मतलब फ्रैक्शन बताया था हमने आपको, कितना हो जाएगा 9:7, यानी कि 9/7। बस अब तो क्रॉस मल्टीपल करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है, 7 × 7x + 10, 9 × 5x + 10, 7 7 जा 49x + 70, 9 5 जा 45x + 9 10 जा 90। तो x को सेम एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, तो हम ट्रांसफर कर दें। 45x को हम राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में ले तो माइनस का हो जाएगा -45x, और +70 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 49 में से 45 सेपरेट करेंगे कितना बचेगा 4x, और 90 में से 72 और 0 20 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 25 आ गया। तो प्रेजेंट एज क्या थी सोनल की 7x, x की वैल्यू पुट कर दो, तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनल इज 7 × 5 यानी कि 35 इयर्स। सोनल 35 इयर्स की है। और मनोज, प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, मनोज की प्रेजेंट एज है 5x, तो 5 × x, x की वैल्यू 5, 25 इयर्स। ओके, तो मुझे उम्मीद है जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज 8A क्लास 7th का, ये पेज नंबर 125 पर है। ये मनोज तिवारी ने पूछा है, तो मनोज जी देखिए आप, ये देखा इफ x is to y is equal to 3:4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 4y is to 5x + 6y। देखिए सॉल्यूशन हमें दे रखा है x is to y is equal to 3:4। तो हमने अभी बताया था जब कभी रेशो में दे रखा हो तो पहले मान लो, हमने मान लिया x की वैल्यू है 3k एंड y इज इक्वल टू 4k। इसमें वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा बस। सो 3x + 4y इज टू 5x + 6y इक्वल क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है बताया था, रेशो का मतलब होता है, अपॉन में लिख लेते हैं इसे। अब वैल्यू पुट कर दो, 3 × x, x की वैल्यू क्या है 3k, + 4 × y, y की वैल्यू क्या है 4k, अपॉन 5x, x की वैल्यू 3k + 6y और y की वैल्यू 4k। तो क्या होगा 3 × 3 9k, 4 × 4 + 16k। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 5 × 3 15k और 6 4 जा 24k। तो कितना हो गया 16 + 9 हो गया 25k, 15 + 24 हो गया 39, 39k, k से k कैंसिल, तो किसके को गया 25/39 का मतलब 25 is to 39। ओके ओके मनोज तिवारी, मुझे उम्मीद है आपको अपनी ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12 क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ, जो कि पेज नंबर 165 पर दे रखा है और ये पूछा है सौम्या ने। तो सौम्या ध्यान से देखिए और
मुझे समझ गया आपने यहाँ टाइम में मिस्टेक कर दी होगी क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है, चल पहले लिखते हैं। प्रिंसिपल दे रखा में, प्रिंसिपल इज गिवन 5000 रुपीज, रेट इज 9% पर एनम, और जो टाइम टी दे रखा है वो डेज में दे रखा है। आपने इसको मंथ या ईयर लिख लिया होगा इसलिए नहीं हुआ होगा, डेज में दे रखा है। और इसमें हमें इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। तो पहले इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल सिंपल। तो टाइम को, हाँ टाइम का ध्यान रखना है। यहाँ डेज है तो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं टाइम हमेशा किस में लगता है, यहाँ ईयर में। तो डे को ईयर में कन्वर्ट के लिए हम 365 से डिवाइड करेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 17 2 जा 17 5 जा। तो टाइम आप चेक करना, आपने टाइमिंग गड़बड़ कर रखा होगा। टाइम ये लगेगा ना कि 146 डे। तो अब एसआई निकालना है, तो एसआई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर रीड रखे 9, और T की जगह अब ये लगेगा PRT, और फॉर्मूले में अपॉन 100 और आता है। तो देखो 20 से 20 कैंसिल, और 5 से ये 10 बार कैंसिल। तो 9 2 जा 18, 10 जा 180। तो बस आंसर आ गया। एसआई सिंपल इंटरेस्ट तो हो गई 180 रुपीज। अमाउंट पूछा है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना दे रखा है सॉम में, 5000, और ये रखा है 180। तो कितना हो, 5180 रुपीज अमाउंट। तो अमाउंट 5180 रुपीज एंड सिंपल इंटरेस्ट विल बी 180 रुपीज। ओके सौम्य, मुझे उम्मीद है आपको ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। और आप चेक करना आपने टाइम में कुछ गड़बड़ करा हुआ है ना, बस टाइम यहाँ डेज में दे रखा है, ध्यान रखना डेज। और इस फॉर्मूले PRT अपॉन 100, टाइम इज ऑलवेज पुट इन ईयर, हमेशा ईयर में रखोगे आप लोग, है ना। तो आज की इतनी ही प्रॉब्लम थी। इसी तरह आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हुआ करें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।